इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम असद भाई, रियली सॉरी आपको बार बार फोन कर रहा हूँ, चेक करना चाह रहा हूँ। इमरान भाई मुझे ख्वाब लग रहा है आप मुझे कॉल करते हैं डेली तो अरे नहीं, मुझे बताएं क्या, मुझे तो बड़े लोग भेज रहे हैं स्क्रीनशॉट के, वो अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह आपकी दुआ से मुझे तकरीबन 4 लाख तक आपकी दुआ से मुझे आ गया आपकी तरफ से। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा ये बहुत ये बढ़ता रहेगा, और भी जगह पे अल्लाह के बाद आपकी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उनके बारे में आपको बतलाता चलूँ। पाकिस्तान संगीत आइकन के विनर, लक्स म्यूज़िक अवार्ड 2012 के विनर, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के फाते, कोक स्टूडियो सीज़न 6 में आवाज़ का जादू बिखेरा, मिकाल हसन बैंड के लीड वोकलिस्ट, और फिर रक्से बिस्मिल का मशहूर गीत कदी आमिल सावल यार, जो इन्हीं की प्रोडक्शन थी और इन्हीं के बैंड का गाना था। बॉलीवुड में कंपोजिशंस और आवाज़ का जादू बिखेरने वाले, जिनकी आवाज़ है सरसब्जो शादाब, रूहानी तौर पर हैं जो बहुत रब के पास, और इनको है किसी मसीहा की आस। मौजूद हैं हमारे साथ दी लिविंग लेजेंड सिंगर असद अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इस आलम में भी, इस तबीयत में भी, इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह आपको सलामत रखे, हयात खिज़र अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। असद भाई, गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, ऐशो आराम की ज़िंदगी, और ऐसी ज़िंदगी जो बहुत सारे लोग तमन्ना करते हैं कि हम भी जिएं, आप वैसी ज़िंदगी जी रहे थे। एकदम से क्या हो गया? 7-8 साल पहले की बात है। से 7.5-8 साल पहले मुझे ब्लड प्रेशर का मसला होना शुरू हो गया। ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया। तो फिर चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने एक मेडिसिन होती है ब्लड प्रेशर की, वो लगा दी। उन्होंने कहा कि मेडिसिन खाएं और आप अपना रूटीन में अपना काम करते रहें। तो मेडिसिन खाता गया, रूटीन में काम करता गया। फिर कुछ ही अरसा गुजरा तो घर में शो के बाद, परफॉर्मेंस के बाद घर आया तो आकर खाना खा के सो गया। तो अचानक से जब उठा तो चक्कर आ रहे थे, आँखें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, अंधेरा छाया हुआ था, और जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, और इतना हाई हो गया कि मैं बेहोश हो गया। फैसलाबाद की बात है। तो मेरे घर वाले मुझे उठाकर हॉस्पिटल लेकर चले गए। हॉस्पिटल गए हैं तो वहाँ पे जाके मुझे दोबारा से उन्होंने रिकवर किया हॉस्पिटल में। तो उन्होंने टेस्ट किए मेरे। उन्होंने कहा कि आपके टेस्ट अगले दिन सुबह आएंगे, पूरे बॉडी के टेस्ट किए। 7 साल पहले की जी। तो सबसे बॉडी के टेस्ट जब पूरे किए, 7 साल पहले की बात है, तो टेस्टों में आया कि मेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे। और दोनों गुर्दे जब फेल हो चुके थे तो घर में जैसे क़यामत आ जाती है, क़यामत आ गई। और मेरे अम्मी अब्बू बहन भाई सब फैमिली रोना, तो ओबसली रोना शुरू कर दिया परेशानी में कि कहाँ सदबास क्या, और अचानक से ये क्या हो गया, क्या पहाड़ टूट गया हमारे घर पर। और फिर हिम्मत नहीं आ रही। हमें डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनका डायलिसिस शुरू करवा दें, ताकि डायलिसिस के बाद हम इनका ट्रांसप्लांट हम करवाएंगे, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है अपनी। तो मेरे फैमिली ने डिसीजन ले लिया, ठीक है जी। तो मेरे डायलिसिस होने शुरू हो गए इस्लामाबाद से। प्राइवेट डायलिसिस होते थे, और बहुत ही एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। यहाँ से मेरे डायलिसिस होने, फैसलाबाद से जाना, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवाता था, आता था, जाना आना। 6 महीने डायलिसिस हुए। उनके बाद उन्होंने कहा कि इनका ट्रांसप्लांट करवाएं, किडनी ट्रांसप्लांट। सॉरी। तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सब फैमिली ने अपने अपने टेस्ट दे दिए कि हम गुर्दा देते हैं अपने भाई को। तो जो जिसमें अल्लाह की रज़ा होती है। तो मेरे बड़े भाई जो हैं उनको भी मसला आ गया, डायबिटीज़ आ गई, और छोटे भाई ज़हीर अब्बास जी, उनका गुर्दा मैच कर गया मेरे साथ। अच्छा। अली अब्बास भाई के टेस्ट भी ख़राब आए, उनका भी दिल का मसला आ गया,
और मेरी बड़ी बहन थी, उनको हेपेटाइटिस का मसला आ गया, और छोटी बहन को भी डायबिटीज़ का मसला आ गया। इसी तरीके से फैमिली में कोई डोनर नहीं रहा, मेरी वाइफ को भी मसला आ गया। और मतलब कि बड़े भाई ज़हीर अब्बास ने फिर सोचा कि मैं अपने भाई को गुर्दा देता हूँ। तो हमने तकरीबन अपने हॉस्पिटल में आज से 7 साल पहले की बात है, ट्रांसप्लांट के लिए तब हमने 1.5 करोड़ रुपये पहले जमा करवाया था ट्रांसप्लांट के लिए, और उसके साथ फिर जो मेडिकली उनका टेस्ट होते हैं, दोबारा से मेडिसिन खानी पड़ती है। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये का इसमें ख़र्चा आया। तो हमने जो हमारे पास कुछ सेविंग थी, घर में घर थे, कुछ गाड़ियाँ थी, हमने तब वक्ती तौर पे वो बेच दी हैं, बेच के अपना ट्रांसप्लांट करवा लिया। फिर करवा के फिर मेडिसिन चलती रही, आहिस्ता आहिस्ता से चलता गया। जैसे ही कुछ अर्सा गुजरा है, उसके बाद दोबारा से जो मेरा गुर्दा मेरे भाई ने मुझे दिया था वो भी फेल हो गया, वो भी ख़राब हो गया। तो ये एक सदमा, पहला सदमा तो मेरी अम्मी बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर चुकी थी। ये सदमा मेरी अम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी वक्त मौके पर मेरी अम्मी इंतकाल कर गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। और जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो कुछ ही अर्सा गुज़रा तो मेरी बड़ी बहन, उनसे भी मेरी बहुत अटैचमेंट है, वो भी इस दुनिया से चली गई। जिसमें अल्लाह की रज़ा होती है। तो उसके बाद जो कुछ था, हमने गाड़ियाँ शाड़ियाँ, घर शर, लाहौर में जो घर थे, डिफेंस में, इधर उधर, इकबाल टाउन में, फैसलाबाद में जो घर थे, 4 गाड़ियाँ थी, सब कुछ बेच के हमने ट्रांसप्लांट पे लगा दिए थे। उसके बाद डायलिसिस 4 साल से लगातार डायलिसिस हो रहे हैं। तो उसमें रोज़ाना बेस पे मेरे डायलिसिस होते हैं, हफ्ते में 4 डायलिसिस होते हैं। 3 तो कन्फर्म होते हैं, अगर एमरजेंसी तबीयत ख़राब हो जाती है तो 4 करने पड़ जाते हैं, 5 भी करने पड़ जाते हैं। तो उनमें इंजेक्शन्स का बहुत एक्सपेंसिव खर्चा होता है, बहुत महंगे इंजेक्शन्स लगते हैं, ब्लड की बोतलें लगती हैं, और आयरन के इंजेक्शन्स लगते हैं मेरे ताकत के अंदर के, और बहुत मुश्किल टाइम आ गया था। फिर जब बिल्कुल मेरे पास सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा अकाउंट खाली हो गया, सब कुछ बिक गया, मेरे भाइयों के पास सब कुछ बिक गया, जब तब हमने अल्लाह पे छोड़ दिया सारा कुछ। अल्लाह के आसरे पर फिर मैंने एक छोटा सा वीडियो बाइट बनाया फेसबुक पे अपने फैंस के लिए, अपने रिक्वेस्ट की सबसे, तमाम देखने सुनने वालों से, कि मैं इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरतमंद हूँ, बीमार हूँ और इस हालत में आ गया हूँ। जब मैं पहले भी था, लेकिन मैं तब अल्लाह ने मुझे दिया था तो मैं अपना इलाज ख़ुद करवाता रहा हूँ, लेकिन अब मेरे बस में कुछ नहीं है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा खुदारा मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दें ताकि मैं अपना ट्रांसप्लांट, जिसको कहते हैं रीट्रांसप्लांट, करवा सकूं। हमने शिफा में बात की दोबारा से रीट्रांसप्लांट के लिए, तो शिफा इंटरनेशनल वालों ने कहा, या मुख्तलिफ हॉस्पिटलों से जब बात की, उन्होंने कहा कि आप तकरीबन ये ट्रांसप्लांट थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ होगा और मुश्किल होगा, और इसमें थोड़ा जान को ज़्यादा ख़तरा होता है, ये ख़तरनाक हो सकता है। लिहाजा इसका आप कोशिश करें कि आप अमेरिका से, बाहर से इलाज कहीं से करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और अमेरिका में बात की तो वहाँ से अटलांटा जॉर्जिया में, वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे लेजेंड सिंगर गुजरे हैं, आलमगीर जी हाँ, उनका भी ट्रांसप्लांट उधर से अमेरिका से हुआ था, किडनी का। हमारे उमर शरीफ साहब जो थे, उनको भी अटलांटा, उधर जॉर्जिया ही मूव किया गया था इलाज करने के लिए, गवर्नमेंट ने भेजा था। जी 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 बिल्कुल। और फिर मैंने अपील की गवर्नमेंट से कि मुझे अमेरिका भेज दिया जाए। अमेरिका वालों ने 5 करोड़ रुपये का मुझे कहा हॉस्पिटल ने कि आप पाकिस्तानी, तकरीबन 5 करोड़ बनता है, यानी कि उनका $2 लाख के करीब उनका बन रहा था, US डॉलर। तो मैंने फिर अपील सबसे की है, तो लिहाजा
मेरी मदद की जाए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी जो मदद जो मेरे देखने सुनने वाले हैं वो जितनी कर रहे हैं, कोई जैज़ कैश करता थोड़ी बहुत, जितनी तौफीक है जी 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 जाहिर। और वो ये कोई इजी पैसा कर देता है या कुछ बैंक में थोड़ा बहुत, तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं आती कि मैं अपना ट्रांसप्लांट करवा सकूं 5 करोड़ का। जी जी और ये मेरे डायलिसिस रोज़ाना बेस पे 25 से 30 हज़ार का खर्चा होता है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। परदेस वे बाबुल होते पुत्रा ले जागीर, तिया लई परदेस वे बाबुल ते पुत्रा ले जागीर, हो दुख सहना ते कुछ ना कहना, तिया दी तकदीर, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुला वे, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुला, असां उड़ जाना, असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुला, असां उड़ जाना, असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा। अमड़ी बाबुल वीर पे तक दे, लिखियां नू मोड़ ना सकदे, कर दियां कुंजियां सांभ ले मेरे, कर दियां कुंजियां सांभ ले मां, असां उड़ जाना, असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा। भाई वाह वाह भाई वाह भाई वाह। मगर अब ये जो आजमाइश का दौर है, अपनों ने कितना साथ दिया? मेरे सिर्फ सगे बहन भाई, मेरे बड़े भाई और मेरी सगी बहनें और मेरी मिसेज, मेरी वाइफ, इनके अलावा मेरा कोई कजन्स, कोई चाचा, कोई ताया, कोई मामू? किसी मामू ने कोई मेरा साथ नहीं दिया। और मेरे कदर करने की माजूद चाहता हूँ नाज़रीन मोहतरम, मैं बता दूँ कि ये हसन सादिक साहब जो कि लेजेंड हैं और लिविंग लेजेंड हैं, वो इनके मामू हैं। अली हमज़ा, अमानत अली भाई और ओन अली भाई, इनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया, बड़ी हमदर्दी दिखाई और जितनी इनके पास तौफीक थी कि उन्होंने मेरा थोड़ा बहुत साथ ज़रूर दिया। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, इनकी हेल्प मुझे मिली है, लेकिन वो शायद इतनी नहीं है कि मैं कोई अपना प्रॉपर इलाज करवा सकूँ या कोई, तो समझ लीजिए मेरे कुछ डायलिसिस इनकी वजह से होते रहे। पाकिस्तान संगीत आइकॉन के विनर आप रहे, उसके बाद आपको 1 करोड़ रुपए इनाम से नवाजा गया, उसके साथ साथ आपको गाड़ी मर्सिडीज भी दी। उस 1 करोड़ का 2 करोड़ क्यों नहीं बनाया आपने? सर जी मैं जो ये दिन आ गए, 2 करोड़ की बात नहीं, मैंने 10 करोड़ रुपये इस बीमारी पे लगा दी है। मैं 7 साल से बीमार हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी दुनिया का टूर करता हूँ और 5 लाख रुपए मैं पर शो लेता रहा हूँ। बाहर के शो का मैं 12 लाख रुपए लेता रहा हूँ कॉन्सर्ट्स का, और माशाल्लाह से मैंने बहुत पैसा कमाया। और मेरे डिफेंस में भी घर था, लाहौर में 2 घर थे मेरे, फैसलाबाद में घर थे मेरी, 4 मेरे पास गाड़ियाँ थी। ये बिकी क्यों हैं? इसी बीमारी पे खर्च हो गई है, सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो
तो वो कहते हैं ना कि वो इतना बड़ा मकाम रखने वाला बंदा, इतनी दुनिया के बाद, इतने कुछ करने के बाद मैं अब दुनिया के सामने इस हालत में क्यों आया हूँ, किसी वजह से ही आया हूँ। बहुत मुश्किल टाइम देखा है और बहुत स्ट्रगल की है, तो ये मैं आपको साथ साथ दिखाता भी हूँ। ये देखिए मेरा बाजू, ये आपको ये डायलिसिस करवा के ये जो नीडल्स और जिसको सुइयाँ वो यहाँ लग के ये मेरा हाल बाजू का हो गया। अगर आपकी कैमरा की देख सके तो ये रोज़ाना बेस पे डायलिसिस होते हैं और ये बर्दाश्त करना अल्लाह ही सब्र देने वाला है। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मेरा छोटा बेटा जो 2 साल का है और इसका पैदाइशी अंदर का जिसको अंतड़ियाँ जिसको कहते हैं, ये पैदाइशी ख़राब है। इनकी अंदर की अंतड़ियाँ का ऑपरेशन करवाना है, 3 ऑपरेशन करने हैं डॉक्टर ने कहा है। और इनके प्लास्टिक के जिसको कहते हैं, मुझे पता नहीं है डॉक्टर्स की क्या होती है, वो उनका अंदर से ऑपरेट करके उनको करना पड़ेगा। तो 3 ऑपरेशन करने, मेरी औलाद मेरा बेटा। मैं इसलिए सब्र कर लेता हूँ कि जिनका मैं मानने वाला हूँ और जिनसे मैंने हमेशा मांगा है, उनके अलावा मैं किसी का मोहताज होना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने ही मुझे सब्र दिया है। जिसको रब पसंद कर ले तो जी, मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जितना सब्र किया है, मोहम्मद वाले मोहम्मद ने जितना सब्र किया है, इमाम सज्जाद ने जितना सब्र किया है, तो मैं तो मट्टी की समझ लें कि मेरे मिट्टी की मान वो भी कुछ भी नहीं हूँ मैं। और अर्ज मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि नाज़रीन हमको देख रहे हैं, पाकिस्तान भर से सुन रहे हैं। एक अल्लाह की तरफ से जब कोई आजमाइश आती है या कोई बीमारी हमको घेर लेती है, इंसान उसे लड़ नहीं सकता, नहीं लड़ सकता, हमेशा पनाह मांगनी है। क्योंकि ये हमारी बात ऑफ द कैमरा भी, और आप अपने आपने मुझे बहुत सी बात बताई। जुबानी हाल से मैं पहले यही कहता था कि मैं बहुत अपनी बीमारी से लड़ा हूँ, लेकिन आपकी बात के बाद अब मैं नेक्स्ट ज़िंदगी में यही कहूँगा कि मैं बीमारी से पनाह मांगूंगा, अल्लाह से पनाह मांगूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि रब जब कर्म करता है, वो जो रब है वही सब है। वो कर्म करते हैं ना जब, तो फिर वो कहता है कि मेरा बंदा पनाह मांग रहे हैं। बेशक है, लड़ तो सकता नहीं है इंसान, बिल्कुल ऐसे। इंसान में सकत नहीं है, ताकत नहीं है कि उसकी भेजी हुई आजमाइश के साथ लड़े, तो हम पनाह मांग सकते हैं। अशरफुल मखलूकात हैं, भरभरी मिट्टी की मानिंद हैं, हम सिर्फ पनाह मांगते हैं और पनाह मांग सकते हैं। और अपना ये अमाउंट इतनी बड़ी है कि कोई भी, हालांकि मेरे कज़न अमानत अली भाई ने, अली हमज़ा ने, ओन अली भाई ने भी जितनी तौफीक थी उन्होंने बड़ी मदद की, अली अब्बास भाई ने बहुत मदद की, लेकिन वो ये अमाउंट इतनी बड़ी है कि कोई भी बंदा अकेला नहीं कर सकता। 5 करोड़ रुपए, 5 कम से कम 5 है, अभी बढ़ भी सकते हैं। वक्त से अपील करना चाहूँगा मैं, चूँकि जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनसे अपील करता हूँ। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इज़्ज़त मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ कि हमारे बहुत आला पाए के फ़नकार, मौसीक़ार, जिनका नाम है असद अब्बास, ये इस वक्त आपकी मदद के मुस्तहिक़ हैं। इन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी, और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। अब ये आपकी मदद के मुस्तहिक़ हैं। मैं इनकी जानिब से बाजुबाने हाल अपील करता हूँ, पाकिस्तानी फ़नकार जो इस वक्त हमको सुन रहे हैं, वो हमारे असद अब्बास भाई की इमदाद करें, मदद करें। अभी इमरान अशरफ भाई की कॉल थी,
उन्होंने ये फरमाया कि मदद का लफ्ज़ बहुत बड़ा हुआ करता है, ये रब के साथ ही जचता है। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने पूरी दुनिया आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह से अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऐसा कोई मुल्क नहीं जो जिनमें मैंने कॉन्सर्ट्स नहीं किए, और सब बहुत प्यार किया मुझे सब ने उस वक्त में। और अब तक जो मुझे मीडिया में जिनका प्यार मिला है सिर्फ़ और सिर्फ वो इमरान अशरफ भाई ने मुझे प्यार किया, मेरे बड़े भाई, मैं उनको बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मैं बल्कि वो मुझे जानते थे, ये मेरे लिए खुशकिस्मती थी। और मेरा गाना उन्होंने, उनका जो रक़्स बिस्मिल उन्होंने जो ड्रामा किया और उसमें जो गाना गाया गया है वो इन्हीं की कंपोजिशन थी। ये हमारा गाना है, मेरे बैंड का, मिकाल हसन बैंड का गाना है, और मेरी आवाज़ में बड़ा मशहूर है। राम भाई, वालेकुम अस्सलाम असद भाई, रियली सॉरी आपको बार बार फोन कर रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ। राम भाई मुझे ख्वाब लग रहा है आप मुझे कॉल करते हैं डेली, तो अरे नहीं, मुझे बताएं क्या, मुझे तो बड़े लोग भेज रहे हैं स्क्रीनशॉट के, वो अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह आपकी दुआ से मुझे तकरीबन 4 लाख तक आपकी दुआ से मुझे आ गया आपकी तरफ से, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा ये बहुत, ये और भी जगह पे अल्लाह के बाद आपकी मेहरबानी है। रहेगा। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई मुझे बहुत खुशी हुई है, और आप जिस तरीके से मदद कर रहे हैं, डाउन टू अर्थ इंसान हैं, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे और मजीद उरूज अता फरमाए। सर मदद लफ्ज है ना, मदद लफ्ज, जी हाँ, वो इंसान के साथ नहीं जुड़ा, अल्लाह के साथ तो प्यारा लगता है। वाह वाह, मौला आपको बहुत अजर देंगे इंशाल्लाह। सलामत रहिए इमरान भाई, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं भाई जल्दी। थैंक यू इमरान भाई। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा भाईजान असद भाई। जी इमरान भाई, जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं। बहुत सुकून मिला है आपकी दुआ से मुझे 7 साल के बाद, जो मुझे अपनायत अब फील हुई है ना किसी की, वो सिर्फ आपकी मिली है मुझे। नहीं, पूरा मुल्क खड़ा है आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सलामत रहें। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जात, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखला, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे। मेरी जिंदड़ी हुई उदास, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे। असद अब्बास भाई आपकी मदद के मुस्तहिक हैं और आपकी मदद के मुंतज़िर भी हैं। आप इनकी मदद अगर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है, इनका बैंक अकाउंट भी है और इनका जैज़ कैश अकाउंट भी है, जैज़ कैश भी है, इजी पैसा अकाउंट भी है। तो उठाइए अपने फ़ोन्स और बिल्कुल देरी मत कीजिए, चूंकि जन्नत कमाने का ये बेहतरीन मौका है। अपने फ़ोन उठाइए और असद अब्बास भाई की मदद कीजिए, और ये आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। खुदा की कसम, अगर आप 1 रुपया भी अपने अकाउंट से सेंड करते हैं इनके अकाउंट में तो रब की ज़ात आपसे राज़ी हो जाएगी। और जब एक बीमार शख्स
अपने दिल से आपके लिए दुआ करेगा तो वो अल्लाह कबूल ज़रूर फरमाएगा। तो खुदा के वास्ते आप इनकी मदद कीजिए। जितने भी फनकार हजरात हमको सुन रहे हैं, जिनका ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से है, और जो भी मुखैर हजरात इस वक्त हमको अपनी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, खुदारा अपने फ़ोन्स उठाइए और असद अब्बास भाई के अकाउंट में कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि इनकी ढारस बंध जाए। चूँकि डायलिसिस पर बहुत खर्च आ रहा है और बताया ये गया है कि भाई 5 करोड़ रुपये दरकार हैं इनके ट्रांसप्लांट, रीट्रांसप्लांट, हाँ रीट्रांसप्लांट के लिए। तो खुदा के वास्ते आपसे मदद की अपील की जा रही है। मैं आप सबका मुंतज़िर हूँ। मेरे आप बैंक में ट्रांसफ़र करें, मेरे जायज़ कैश में ट्रांसफ़र करें, मेरे इजी का पैसा के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करने से पहले कंफर्म कर लें, जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है इनको कॉल करके इनसे असद बात कर अब्बास, मेरा टाइटल असद अब्बास ही आएगा, और ये फ़ोन पर भी मैं खुद ही ऑनलाइन बात करता हूँ, और मेरे पास ही फ़ोन भी होता है और मेरे पास ही बैंक अकाउंट है, डिटेल्स भी मेरे पास ही हैं। तो आप बेफिक्र होकर मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मैं आखिर पर इनके मामू जान जो हैं हसन सादिक साहब, लिविंग लेजेंड हैं, उनसे भी मैं अपील करूँगा कि आपके बच्चे हैं, ये छोटे हैं, बेटे हैं, खुदा ज़रा नज़र कीजिए, अपनी मसरूफ़ियात ज़िंदगी से ज़रा बाहर निकलिए और ज़रा मदद की अपील है आपसे। आप भी ज़रा, कुछ नहीं चाहिए इनको कुछ नहीं चाहिए, ज़रा डारस बंधा दीजिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। खुदा मेहरबानी फरमाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामिद नासिर। आपकी नज़र एक अपने दिल की आवाज़ सुनाता हूँ। हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे, हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद है, हमेशा याद रहेगी इंशाअल्लाह। और चेहरा नहीं बदलेगा, नाम नहीं मिटेगा, नाम सलामत रहेगा, चेहरा इंशाल्लाह फिर वैसा ही होगा जिस हसद बात से लोग मोहब्बत किया करते थे। नवाज़।